सॉरी इंटरप्ट यू, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, इस वक्त मुझे लेके जाना है वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बसा औकात ये होता है, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब कंटेमनर बारहा ये इस्तदा करे कि मैं इल एडवाइस था, मुझे जवाब दाखिल करते हुए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, तो मुझे मौका फराहम किया जाए। तो मैं अमेंडेड रिप्लाई फ़ाइल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा। ये बात तलाल चौधरी के केस में की गई, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं थी दी गई। ये बात शेख वसीम के केस में भी हुई, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं थी मिली। तो बाहर कैफ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम आईने पाकिस्तान के ताबे चल रहा है, और आईने पाकिस्तान के ताबे ही दीगर कवानीन बनाए गए हैं। जिन कवानीन पर अमल दरामद और उन पर सही मानों में अमल दरामद ही रियासत के फ़ायदे में और रियासत के बका के लिए है। अगर आप पेंडिंग मैटर्स में सिटिंग जजेस को जलसों में ललकारेंगे, और एक दफ़ा नहीं ललकारेंगे, बारहा ललकारेंगे, कभी रावलपिंडी में तो कभी इस्लामाबाद में, और ये कहेंगे, और वो भी अनफॉर्चुनेटली तकलीफ़ दे है। मुझे पिछले कई दिनों से मेरे बहुत सी जो फीमेल कलीग्स हैं बार एसोसिएशंस में, उन्होंने कहा कि हम बहुत रंजीदा और दिल गिरफ्ता हैं कि हमारे माशरों में एक तरफ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे सकाफती माहौल को सामने रखते हुए ख़वातीन के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना कभी भी ना उसको टॉलरेट किया गया है, और उससे चश्मपोशी की भी नहीं जानी चाहिए। वो जाहिर है जो खातून जज हैं वो किसी की बेटी भी हैं, वो किसी की माँ भी हैं, किसी की बहन भी हैं, और वो पाकिस्तान की बेटी है। एक ऐसा शख्स जो कि इस मुल्क का सबसे आला दर्जे का मुंतखब ओहदेदार रहा हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पे फायज रहा हो, उसका रोल तो वैसे ही बड़ा पेरेंटल हो जाता है। उसे तो वो एक घर के बड़े की हैसियत हासिल हो जाती है। तो उसकी गुफ्तगू तो बहुत नपीतुली होनी चाहिए, उनकी गुफ्तगू में तो बहुत नरमी और शरीनी होनी चाहिए, उनकी गुफ्तगू में तो एक लम्स होना चाहिए अवाम के लिए, अदारों के लिए, लोगों के लिए। लेकिन खान साहब शायद बहुत नाराज़ हैं। खान साहब एंग्री ओल्ड मैन है, मैं ओल्ड उन्हें नहीं कहूँगा, वो शायद अपने आप को समझते नहीं हैं कि वो जब बात करते हैं और जब वो स्टेज पे होते हैं तो उनके जो जज्बात का बहाव है उसके आगे ना अदलिया को ठहरने देते हैं वो, ना उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ठहरने दिया है, ना उन्होंने पार्लियामान की कोई कसर छोड़ी है इज़्ज़त अफजाई में, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का कोई रियायत दी है। और जो जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने और जिस तरह के ललकार और धमकियां उन्होंने पाकिस्तान के एक मुअक्कर आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मेंबरान और उसके सरबराह को दी हैं, वो भी इंतहाई तकलीफ़ देह हैं। और ये आज की बात नहीं है। आपको याद होगा 2015 में भी एक केस डिसाइड हुआ था इमरान खान साहब का। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, जब इन्होंने उस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान अदालती और अदलिया के किरदार को शर्मनाक करार दिया था। तो उस वक्त भी उन्हें वार्निंग दे के छोड़ा गया था, और उनसे अंडरटेकिंग ली गई थी कि आप आइंदा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो उसके बाद शायद बारहा मौके पे ये हुआ। तो मैं ये बड़ा तबन ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बतौर कानून के एक तालिब इल्म के, बतौर एक वकील के, बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, मैं समझता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा, और इस केस में भी इंशाअल्लाह उसी मयार को सामने रखा जाएगा जिस मयार को और जिस कानून को सामने रखते हुए माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों के बशमूल वज़ीर आज़म के मुकदमात का फ़ैसला किया गया। एक और जो तकलीफ़ दे बात गुज़िश्ता दिनों हमारे सामने आई, वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू थी
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ हम जब पार्लिमान में जाते हैं तब भी हम एक हल्फ उठाते हैं, जो कि के हल्फ में और वज़राए आज़म के और वज़राए आला के हल्फ में एक फ़र्क है। वो ये है कि मैं अपना इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज़, यानी कि मैं अपने कारहाय मनसबी अंजाम देते हुए सिर्फ़ और सिर्फ कानून और ज़ाब्ते का ख्याल रखूँगा। मैं किसी की सुनूँगा नहीं, चाहे वो मेरा करीबी है या मेरे दूर का है, मेरा दोस्त है या मेरा अज़ीज़ है, और उन सब से बालातर हो के। तो उस गुफ्तगू के बाद ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा से वो शायद अपने हल्फ की पासदारी से भी गए, और साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने, जिनसे कि ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, उन्होंने हदें ही अबूर कर दी। उन्होंने सियासत को मुकद्दम रख के रियासत को पशे पुश डालने की कोशिश की। वो तो अल्लाह की करम नवाजी है कि उनका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये सरासर ना सिर्फ ये मुल्की मुफाद के मुनाफी है, बल्कि ये मुमलकत खुदादाद से मुनाफ़क़त और बगावत के ज़िम्रे में आता है। और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के दिल दुखे होंगे इससे। हुकूमत भी इस बारे में वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून में मुशावरत जारी है। हमने उस जो ऑडियो कन्वर्सेशन है उसकी फोरेंसिक ऑडिट का फ़ैसला किया है, और वो रिपोर्ट आने के बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुशावरत का अमल मुकम्मल होता है तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कानून के मुताबिक उस पर भी अमल किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की रियासत की तरफ उठने वाले हाथ, पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ बोलने वाली ज़ुबानों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और उन्हें आनी हाथों से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी अब्बास साहब, बात कर रहे थे अदालती फैसलों की तकरीम का, तो अदालती जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद ना किए गए तो वो भी दरअसल अदालत के फैसले को ही नहीं होता है। 2017 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, जस्टिस काजी फाइसर साहब की उस बेंच का हिस्सा थे, मुशीर आलम साहब सरबराह थे, जिसमें कहा गया था कि जिन फौजी अफसरान ने हालत की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई की है तो वफाकी हुकूमत इस मामले पर तहकीकात करे। उस टाइम भी हुकूमत आपकी थी, मैं मुस्लिम लीग नून की थी, आज भी हुकूमत आपकी है, 5 साल गुजर चुके हैं, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो फैसले का हवाला आप लोग अपने जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में हर जगह देते रहते हैं, तो अमल दरामद करते हुए एक कांपे टांगती हैं, डरते हैं, ये कब करना है, ये क्या करना है? टांगें कांपने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उसमें 4 साल हुकूमत इमरान खान साहब की भी रही, ज़ाहिर है। रिव्यू वहाँ पे आपको याद होंगे 3 तरह के रिव्यू फाइल्ड हैं उसी फैसले के बाबत, और वो पेंडिंग है अभी कोर्ट में। एक ये वज़ीर कानून